नमस्कार दोस्तों, माइक एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर 29 है। इसमें आपको 150 प्रश्नों का सुपरफास्ट विश्लेषण मिलता है। इससे पहले आपका 28 हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये पद्यांश पढ़ना और इससे संबंधित 1 एवं 2 के लिए आंसर देना है। ऐसा है आदेश देश में जिसका, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के वंदन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के। शीश शीश भाव में उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते शोणित तर्पण के। जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत की टिकती चाप नहीं। सावधान हिंसक प्रतिहिंसा की कोई माप नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। देखेंगे इससे संबंधित ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि रक्तिम श्रृंगार का अर्थ क्या है, बताएंगे। वीर सपूतों का रक्त बलिदान, रक्त बहाना शत्रु का खून बहाना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा पहले का। तो पहले का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका, प्रस्तुत पद्यांश किस रस से संबंधित है, मैत्री रस से कि भक्त रस से कि वीर रस से, कि इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का विकल्प आपका सी हो जाएगा, वीर रस से। अगला देखते हैं, निम्न में से निश्चय वाचक वाक्य का चयन कीजिए। वह कहाँ चला गया, बी कृपया दरवाज़ा खोलिए, सी मैंने सब काम कर लिया है, डी उसे एक तार दिया जाए। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, निम्न में से किस वाक्य में समतामूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास होंगे, बी हमारी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर ललित वत्स हैं, सी है जो सबकी भलाई करे बराबर परोपकारी, डी है माता पिता कामा दिन रात। तो चौथे का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, जलास, जलन, जलाना, जलवाना, बताएंगे आप लोग। तो पांचवा का आपका बी सही हो जाएगा, जलन। अगला देखते हैं, छठा है आपका, साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के सार्वनामिक विशेषण। तो बताएंगे साप्ताहिक में क्या हो जाएगा आपका, छठे का विकल्प आपका तो गुणवाचक हो जाएगा, मतलब ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, रामू खाना खा रहा है, बी चालाक गाड़ी चलाता है, सी श्याम हंसता है, डी माँ स्वेटर बुनती है। तो 7वें का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, बताएंगे। तो 7वें का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 8वां का विकल्प आपका ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, 9वां नंबर का है प्रश्न आपका, कौन सा स्वर्ग दीर्घ है, आ, बी, ई, सी आपका ऊ, डी आपका आए। तो 9 का आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। 9 का आपका डी हो जाएगा, आए। अगला देखते हैं, 10 है आपका, एरा केस यहाँ ओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक। अगला देखते हैं, 11 है आपका, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निका, अग्नि, अनिष्ठिका, अग्निस्थानिका। तो 11 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका। तो ये जो स्थानिका है ना, ये इस तरीके से नहीं होगा भैया, देख लीजिएगा, अग्नि इष्ठिका, ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए। तो यही सही हो जाएगा, इसमें चारों में से कोई विकल्प नहीं सही है आपका।
अगला देखते हैं 12 है सम्मुख में उपसर्ग बताइएगा, सम, समा, सम, सा। तो 12 का विकल्प आपका सी हो जाएगा सम। अगला देखते हैं 13 है आपका भाई किताब पढ़ता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? भाई से किताब पढ़ी जाती है, बी भाई से किताब पढ़ी जाता है, सी भाई से किताब पढ़ा जाता है, डी भाई से किताब पढ़ा गया। तो 13 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 है आपका यथा रुचि में समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि है, बेभाव द्वंद्व। तो 14 का विकल्प आपका सी हो जाएगा बेभाव। अगला देखते हैं 15 है उधो जोग जोग हमनाही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा के रूपक। तो 15 का आपका बी सही हो जाएगा यमक। अगला देखते हैं 16 है आपका वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा, खंडिता। तो 16 का आपका हो जाएगा ए अध्यूढ़ा। अगला देखते हैं 17 है आपका दारिद्र, ए यश, बी संपत्ति, सी वैभव, डी आपका कौशल। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? सी दारिद्र का हो जाएगा वैभव। अगला देखते हैं 18 है आपका मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वह दूध पियत भैं, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल के बेनी जो हैं लावी मोटी। किस रस का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का, वियोग श्रृंगार रस का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बताएंगे 18 का आपका, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 से आपका ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ठंडा लोहा के गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो 19 का विकल्प आपका बी हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला देखेंगे 20 है आपका मैनू नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, निर्मला जैन की, इंदु जैन की। तो 20 का विकल्प आपका बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला देखते हैं ये है आपका इंग्लिश रीड द कंप्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये है आई एम स्लीपर एंड एक्सेप्ट आई हैव नो प्री कॉन्सेप्टेशन। तो ये 21 का है, इससे संबंधित ये इतना पढ़िए और इसके बाद इससे संबंधित जो 21 नंबर का प्रश्न है इसका आंसर दीजिएगा। तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द प्री कॉन्सेप्शंस? ए असम्पेशन, बी है सर्टेनिटी, सी है फैक्ट, डी आपका ट्रूथ। तो 21 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 22 से आपका यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल पास, ए एच, बी इफ, सी अनलेस, डी आपका अनटिल। तो 22 का विकल्प आपका बी हो जाएगा इफ। अगला देखते हैं 23 है आपका इज डांस इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड द इंटेलिजेंट गर्ल डांस। ए प्रेडिकेट, बी सब्जेक्ट, बोथ ए और बी, डी है नन ऑफ दिस। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे ए सही हो जाएगा। 24 देखेंगे पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही विजिटेड मी टुडे बैक एंड सेड आई हैव टू गो बैक टुमारो, ही विजिटेड मी टू डेज बैक एंड सेड दैट हैड टू बैक टुमारो। आई होगा कि यू होगा कि ही होगा कि दे। तो बताएंगे 24 का कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। द बिजनेसमैन अर्न्स ₹10,000 मंथ, ए एंड बी, ए सी द, डी आपका ऑल दीज। तो 25 का कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 26 है क्वेश्चन रीड द कंप्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये है आपका क्या है? पैसेज, और इसी संबंधित आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, करिएगा इसको। तो 26 देखेंगे द गनमैन वाज ए मेंबर ऑफ ए वाइट सुपरमैटिक्स एंड नियो नाजी ग्रुप, बी है सिख कम्युनिटी, डी है वाइट सुपरमैटिक्स नियो नाजी ग्रुप, डी है नन ऑफ दीज। तो 26 का विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 से आपका राइट द फेमाइन फ्राम ऑफ बैचलर, स्पाइन स्टार, बी रन, सी आपका मिस्ट्रेस, डी आपका अबेस। तो 27 का आपका ए हो जाएगा स्पाइन स्टार। अगला देखते हैं 28 से आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई रिसीव्ड हिज मैसेज डॉट डॉट
8 o'clock डॉट डॉट द मॉर्निंग। बताएंगे आइट होगा, बी आइट, इन होगा, सी इन आइट होगा, डी ऑन आइट होगा। तो 28 का आपका बी हो जाएगा, आइट इन होगा। अगला देखते हैं 29 से आपका व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। तो बताएंगे द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, बी द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, सी द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, डी है नन ऑफ एबव। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 30 है आपका चूज द वन हुइच कैन बी बेस्ट suited फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। ए पर्सन हु बेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, ए लग्जरियंट, बी स्नाइजी, सी एक्स्ट्रावेजेंट, डी है लग्जरीज। तो 30 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 30 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं संस्कृत है। इसके बाद किराता अर्जुनीय प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है। विधि समय नियोगा, दीप्त संघार जिह्मा, उपजाति है कि वंशस्थ है कि बसंत तिलका है कि मालिनी है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 31 का आपका हो जाएगा डी मालिनी छंद है। अगला देखते हैं मघवा का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा। इंद्र होगा कि अरुण होगा, वरुण होगा कि ऊष होगा कि अग्नि होगा। बताएंगे तो 32 का विकल्प आपका ए हो जाएगा इंद्र। अगला देखते हैं 33 से आपका नम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। नमत, नमति, नम, नमतु। तो 33 का आपका डी हो जाएगा नमत। अगला देखते हैं 34 से आपका ठा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, मूर्धा, होष्ठ, तालु। तो बताएंगे 34 का बी मूर्धा हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 से आपका पंक्तुम में कौन सा प्रत्यय है। तुमुन, काथ, तुम, त्यम। तो 35 का बताएंगे तो ए हो जाएगा तुमुन। अगला देखते हैं 36 से आपका आकाशात सूर्य उदेति रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग है। षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। तो 36 का आपका सी हो जाएगा पंचमी। अगला देखते हैं 37 से आपका पितृतुल्य पद में कौन सा समास है। बेभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास की द्वंद्व समास। तो 37 का आपका विकल्प बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं 38 से आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उद्झंज्वलः, बी उत्धंज्वल, सी उज्धंज्वल और डी है आपका उधंज्वल। तो 38 का आपका ए हो जाएगा उद्धंज्वला। अगला देखेंगे 39 नंबर का संकल्पः पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ए सन, बी सक, सी आपका सम, डी आपका संक। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर का है यौतुकी परंपरा अस्माकं भारतवर्षे अति प्राचीन कालादेव प्रचलन्ति वर्तते प्राचीन काले कन्यादानेन सार्धम यद्धनम वरपक्षाय दीयते अस्म तत्सर्वं यौतुक प्रथाया मेवायाति। पुरा यौतुकी प्रथा द्वयोः परिवारयोः मध्ये प्रेमणः सौहार्दस्य व संबंध संगम मयति अस्मि आर्य संस्कृतौ वैवाहिक संबंधः परम पवित्रो अवगम्यते। तो देखिएगा पूरा काले भारतवर्ष का प्रथा प्रचलिता पर्दा प्रथा, यौतुक प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका। तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो बी हो जाएगा यौतुक प्रथा। अगला देखते हैं विज्ञान से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 41 से 50 तक। तो बताएंगे इसका कि बार कोड स्कैनर का आविष्कार डॉट में हुआ था। 1919 में, 1974 में, 2001 में, 1883 में। तो बताएंगे 41 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बी 1974। अगला देखते हैं 42 से आपका प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को डॉट कहा जाता है। पृथक्करण, बी उलटना, सी प्रसार, डी आपका परावर्तन। तो 42 का आपका सी हो जाएगा प्रसार। अगला देखते हैं 43 से आपका आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता हुआ डॉट है। आइरिस, स्क्लेरा, रेटिना, कॉर्निया। तो 43 का आपका बी हो जाएगा स्क्लेरा। अगला देखते हैं 44 से आपका प्रोटीन का निर्माण डॉट से होता है। अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स। तो 44 का हो जाएगा आपका ए अमीनो अम्ल।
45 है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? 24, बी 20, सी 22, डी आपका 12। तो 45 का आपका सी हो जाएगा 22। अगला देखते हैं 46 है आपका उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? मेस्कुरेनी, बी बर्जेलियस, सी हुक, डी आपका गार्नर। तो 46 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 46 बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा वर्जिलियस। अगला देखते हैं 47 है आपका टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? पॉलीस्टीरीन, बी पॉलीप्रोपिलीन, सी टेट्राफ्लोराइथिलीन, डी है पॉलीथिलीन टेरेपथलेट। तो 47 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 से आपका गुर्दे की पथरी डाट डाट से बनी होती है। तो बताएंगे आप लोग, कैल्शियम ऑक्जेलेट से, बी सोडियम क्लोराइड से, सी मैग्नीशियम नाइट्रेट से, डी आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। तो 48 का आपका ए हो जाएगा। 49 है आपका निम्न में से कौन सी बात आवृत बीजी के बारे में सच नहीं है? प्रमुख चरण गेमिटोफाइट्स होता है। बताएंगे समूहनी बंडल मौजूद होते हैं, सी बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, डी बीज ढके होते हैं। तो बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए। निम्नलिखित में से किसे एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ हैं? यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया। तो बताएंगे 50 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए सही हो। 50 का कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला देखते हैं, यह गणित से संबंधित आपका गणित से संबंधित सुपर टेट में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं, यदि a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 8 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का मान ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 41 होगा कि 40 होगा आपका, कि 25 होगा कि 16 होगा? तो बताएंगे आप लोग। तो बताएंगे कौन सा विकल्प 51 का सही हो जाएगा? तो ए 41। अगला देखते हैं, 52 है आपका प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ए 196, बी 225, सी 256, डी आपका 289। तो 52 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 52 का बी सही हो जाएगा, 225। अगला देखते हैं, 53 है आपका वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। ए 31, 50, बी 31, 55, सी है 30, 50, डी है 35, 15। तो 53 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 31, 55। अगला देखते हैं, 54 है आपका सरल कीजिए। इसमें बताइएगा आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 54 का बताएंगे आप लोग, ए सही हो जाएगा, 10 सही 15/16। अगला देखते हैं, 55 देखेंगे, सरकार द्वारा डीजल के दामों में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। उपभोक्ता डीजल के उपभोग में 30% की कमी कर देता है, तो उसके खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा? 15% की वृद्धि पड़ेगी कि 15% की कमी होगी? सी 16% की वृद्धि होगी, डी 16% की कमी होगी? तो 55 का बताएंगे, तो बी आपका हो जाएगा। 55 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 55 का डी हो जाएगा, 16% की कमी हो जाएगी। अगला देखते हैं, 56 नंबर का है आपका, यदि कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है तो ₹50 का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ₹400, बी ₹700, सी ₹500, डी ₹900। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 56 का आपका सी हो जाएगा, ₹500। अगला देखते हैं, 57 है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्षों के बाद प्राप्त समतुल्य ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा। 19%, बी 16%, सी 21%, डी आपका 12%। तो बताएंगे 57 का विकल्प आपका हो जाएगा सी।
कौन सा? सी 21%। अगला देखते हैं 58 है आपका, यदि 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 36, बी 33, सी आपका 34, डी आपका 35। तो बताएंगे 58 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 58 का ए सही हो जाएगा 36। अगला देखते हैं 59 है आपका, यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1 अनुपाते 2 अनुपाते 4 हो तो √5a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात करिए। बताएंगे 59 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 59 का आपका बी सही हो जाएगा 5। अगला देखते हैं, अगला है आपका 60, 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी? 400, 100, सी आपका 150, डी आपका 300। तो 60 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए 400। अगला देखते हैं 61 है आपका, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है? 3.03, बी 3.3, सी है 0.33, डी है 0.033। तो 61 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी 0.33। अगला देखते हैं 62 है आपका, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। 0, बी 3abc, सी -3abc, डी है आपका 1। तो बताएंगे 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बताएंगे 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा 3abc। अगला देखते हैं 63 है आपका, 25x² प्लस 30xy प्लस 9y² का एक गुणनफल है। बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो 63 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 64 है आपका, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 35/12, बी 12/35, सी 5/3, डी आपका 3/5। तो 64 का आपका बी हो जाएगा 12/35। अगला देखते हैं 65 है आपका, नीचे दिए गए चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे आप लोग 40 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री। तो 65 का आपका क्या हो जाएगा? सी 20 डिग्री। अगला देखते हैं 66 है आपका, समकोण कोण ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण 1 अनुपाते कोण C बराबर 1 अनुपाते 2 हो तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप लोग 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 66 का आपका C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 देखेंगे, चतुर्भुज ABC में कोण का अनुपात 4:7:10:15 हो तो कोण B प्लस कोण C का मान ज्ञात करिए। 120 डिग्री, बी 145 डिग्री, सी 160 डिग्री, डी आपका 170 डिग्री। तो 67 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 170 डिग्री। अगला देखेंगे 68 कौन सा हो जाएगा? 68 का, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर, सी 160 सेंटीमीटर, डी 170 सेंटीमीटर। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 69 है आपका, वर्ष 2007 के लिए कौन सा निकटतम कैलेंडर वर्ष समान होगा? 2018, बी 2017, सी 2016, डी आपका 2015। तो 69 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो ए सही हो जाएगा 2018। अगला देखते हैं 70 है आपका, यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 1 2 3 हो तो ए माइनस बी और चिन्ह ये बना बी माइनस ए का मान क्या होगा? तो 70 का आपका हो जाएगा सी 4 होगा।
अगला देखते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी आपका वित्त मंत्री। तो बताएंगे 71 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 71 का कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, 72 नंबर का है आपका, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ए समोच्च रेखाएं, बी समगंभीरता रेखाएं, सी समवर्षा रेखाएं, डी आपका समताप रेखाएं। तो 72 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, समवर्षा रेखाएं। अगला देखते हैं, 73 नंबर का है आपका, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? खड़गपुर रेलवे स्टेशन, बी हावड़ा स्टेशन, सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, डी आपका कानपुर सेंट्रल। तो 73 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 74 है आपका, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? आयरिश, बी जर्मनी का बीमार गणतंत्र, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आपका कनाडा। तो 74 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 75 है आपका, अकबर के शासनकाल में डॉट डॉट सेनापति थे? सुल्तान अहमद फवाद, बी है सूरी मौजा, सी मीर खास, डी है मीर बख्शी। तो बताएंगे 75 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी मीर बख्शी। अगला देखते हैं, 76 देखेंगे, किसने गौरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव, पेशवा। तो 76 का आपका सी हो जाएगा, शिवाजी। अगला देखते हैं, 77 है आपका, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर परिषद, सी है कुतुब मीनार, डी है लाल किला परिसर। तो 77 का आपका हो जाएगा डी लाल किला परिसर। अगला देखते हैं, 78 है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश सर्वोच्च शक्तियों का एक हिस्सा था? यूगोस्लाविया, बी पोलैंड, सी बेल्जियम, डी आपका हंगरी। तो 78 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, हंगरी। अगला देखते हैं, 79 का है कि मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? राजा टोडरमल, बी मानसिंह प्रथम, सी बीरबल, डी आपका तानसेन। तो 79 का बी कौन सा हो जाएगा? मानसिंह प्रथम। अगला देखेंगे, 80 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा है 12, 16, 18, 31। तो 80 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 31। अगला देखेंगे, शिक्षण कौशल से है आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 81 से 90 तक का देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, ये सभी तो बताएंगे आप लोग। तो 81 का डी हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं, 82 है आपका, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। ये सीखने की तत्परता भी अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सी है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, डी है आपका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो 82 का आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 83 है आपका, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, भी मूल्यांकन, सी आपका शिक्षण अनुभव, डी आपका अधिगम अनुभव। तो बताएंगे 83 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 83 का सी हो जाएगा, शिक्षण अनुभव। अगला देखते हैं, 84 है आपका, जब समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभागी बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, पिछड़ा बालक। अगला देखते हैं, 85 है आपका,
बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। अध्ययन पद्धतियों में भी क्षेत्र में सी, कार्य में डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 85 का आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो बी, क्षेत्र में। अगला देखते हैं 86 नंबर का है कि एक व्यावसायिक कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो बताएंगे कृत्रिम विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो 86 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। अगला देखेंगे 87 नंबर का है कि सहानुभूत कौशल में व्यक्ति ए दूसरों की परेशानियों को समझता है, बी दूसरों को पसंद करता है, सी दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, डी हमेशा भ्रम में रहता है। तो 87 का आपका हो जाएगा ए। 88 है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? ये सभी विषयों का मूल्यांकन, विशेष शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी। तो 88 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला देखते हैं 89 है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, बोलना, पढ़ना, डी है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो 89 बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा 89 का आपका? तो 89 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है आपका, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? बताएंगे। तो 90 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही होगा, बताएंगे आप लोग। तो 90 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला बढ़ जाते हैं 91 देखेंगे, बाल मनोविज्ञान से है। तो इसका बताएंगे आप लोग आंसर कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। बताएंगे कौन विशेषता होती है आपकी? सॉरी, ये घूम जा रहा है। तो बताएंगे 91 का कौन सा हो जाएगा आपका? डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 92 है आपका, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेगार्टी ने, बीहल ने, सी थार्नडाइक ने, डी आपका पावलोव ने। तो 92 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, थार्नडाइक। अगला देखते हैं 93 है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, बिकोफका, सी कोहलर, डी आपका वुडवर्थ। तो 93 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी, वुडवर्थ। अगला देखते हैं 94, सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ये सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, डी सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी है चिंतन प्रक्रिया। तो 94 का आपका डी हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। अगला देखते हैं 95 है, बैंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। ए अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, बी अभ्यास द्वारा सीखना, सी निरीक्षणात्मक अधिगम, डी है पुरस्कार द्वारा सीखना। 95 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलाक। तो बताएंगे 96 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, स्किनर। अगला देखते हैं 97, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ए सीखने की गति धीमी हो, बी बुद्धिलब्ध स्तर 80-90 हो, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार हो, डी उपयुक्त सभी। तो 97 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 98 है आपका, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ए संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी है प्रबलन सिद्धांत, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका 98 का विकल्प हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं 99 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन
क्रो का है, बी पियाजे का है, सी स्किनर का है, डी आपका कोहलर का है। तो बताएंगे 99 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा, स्किनर का है। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है आपका कि शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अर्थात शिक्षक को ए परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, डी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो 100 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। तो बताएंगे इसमें निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से जाना मशहूर है। जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताएंगे 101 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 है आपका निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान साहिब को, चौधरी शौकत उल्लाह को, डी लियाकत अली खान को। तो 102 का विकल्प आपका हो जाएगा 102 का आपका हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला देखते हैं 103 है आपका विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 8 जनवरी को, 17 जनवरी को, 15 जुलाई को, 8 सितंबर को। तो 103 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 104 है आपका भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है। ऑरेंज बुक, व्हाइट पेपर, सी येलो बुक, डी आपका ब्लैक बुक। तो 104 का आपका विकल्प बी हो जाएगा व्हाइट पेपर। अगला देखते हैं 105 है चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन से हैं। एडमंड हिलेरी, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी नील बोर, डी आपका रिचर्ड ब्रांसन। तो 105 का विकल्प बी हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला देखते हैं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। श्री माऊ भंडार नायके, बी है मार्गरेट थैचर, सी है इंदिरा गांधी, डी है आपका गोल्डा मायर। तो 106 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 है आपका विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, बी है रॉबर्ट कोच ने, सी आपका जॉन गिब्बन ने, डी आपका डॉक्टर वेणुगोपाल ने। तो 107 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 108 है आपका पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन हैं। विष्णु शर्मा, अश्व घोष, प्रेमचंद, महर्षि वेदव्यास। तो 108 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 108 का आपका ए हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला देखते हैं 109 है आपका विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। ए 15 मार्च को, बी 18 अक्टूबर को, सी 1 मई को, डी आपका 25 नवंबर को। तो 109 का आपका विकल्प हो जाएगा सी 1 मई को। अगला देखते हैं 110 है आपका हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। पीटी ऊषा को, बी कपिल देव को, सी मेजर ध्यानचंद को, डी आपका क्लाइव लायड को। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा सी। अगला देखते हैं 111 है आपका महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। विजय घाट, राजघाट, किसान घाट, कर्मभूमि। तो 111 का आपका बी हो जाएगा राजघाट। अगला देखते हैं 112 है आपका डाइट किस देश की संसद का नाम है। पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, इटली। तो 112 का विकल्प आपका बी हो जाएगा जापान। अगला देखेंगे 113 है आपका अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी। एर्लिंग कोगी, बी मारिया स्टिलिपेरान, सी है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, डी है मार्गरेट तमसिन। तो 113 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 114 है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। श्री हरिकोटा, बी तिरुवनंतपुरम, सी ट्राम्बे, डी आपका बेंगलुरु। तो 114 का आपका बी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला 115 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान, ईरान, भारत, इजराइल। तो 115 का सी हो जाएगा भारत। अगला देखते हैं 116 है आपका सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, दयानंद सरस्वती, फिरदौसी चंद्र बरदाई। तो 116 का विकल्प आपका बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला देखेंगे 117 है आपका भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ।
पुणे, अन्नामलाई, सी जोधपुर, डी नई दिल्ली। तो 117 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे 117 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी नई दिल्ली। अगला देखते हैं 118 है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताएंगे 1969, बी 1975, बी सी 1982 ईस्वी, डी है 1985 ईस्वी। तो 118 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 1975। अगला देखते हैं 119 है आपका, विश्व ऑटिज्म आत्म विमोह चेतना का दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 1 अप्रैल। तो 126 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे। बताएंगे आप लोग कौन सा सही हो जाएगा 126 का? एक 126 का आपका सही हो जाएगा ए, 2 अप्रैल। अगला देखते हैं 127 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। तो बताएंगे 127 का सी हो जाएगा, 22 मार्च। अगला देखते हैं 128 से आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी है लंदन यूके, डी है वाशिंगटन यूएसए। तो 128 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1918 में, 1920 में, 1939 में, 1914 में। तो 129 का आपका बी हो जाएगा, 1920 में। अगला देखते हैं 130 है आपका, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट, स्टालिन, सी चर्चिल, डी आपका लेनिन। तो 130 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए रूजवेल्ट। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 225, 269, 324, 390। बताएंगे 467। अगला देखना है 132 से आपका, विषम का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम का METSYS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो नॉर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? बताएंगे 133 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 134 है आपका, एक घड़ी दोपहर डेढ़ बजे का समय दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो बताएं कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो बताएंगे इसमें 134 का तो 134 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अगला देखते हैं 135 से आपका, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की चाल दिशा में 45 डिग्री पर और फिर उसी दिशा में 180 पर मुड़ता है, फिर वही घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 पर मुड़ता है। बताएं कि अब उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो 135 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला देखते हैं 136 से आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जॉन बी न्यूमान ने, बी JS किल्बी, सी लैरी पेज, डी आपका डेनिस रिची। तो 136 का विकल्प बी हो जाएगा, JS किल्बी। अगला देखेंगे 137 से आपका, 10 टू बाइनरी संख्या के तुल्य दशमलव संख्या क्या है? ए 10 है, बी 12 है, सी 8 है, डी आपका 15 है। तो 137 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 138 से आपका, सूचना स्टोर हेतु तो सबसे छोटी भंडारण इकाई क्या है? बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट। तो 138 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, बिट। अगला देखेंगे 139 से, डगलस सी इन जेलवर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया? 1964, 1974, 1984, 1946। तो 139 का ए हो जाएगा, 1964।
अगला देखते हैं 140 है आपका, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 1000, 200 से 2000, 500 से 1000, 10 से 250। तो 20 सही हो जाएगा, 200 से 2000। अगला देखते हैं जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृद्धि से है आपका 141 का थोड़ा छोटा करके बताते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रेरणा क्या है? छात्र आ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी है छात्र बा सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सी छात्र सा वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी है छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो 141 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है आपका CBSE, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने से विचार हो सकता है। ए प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में आलोचक द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। सी है गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करना। डी है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो ये बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें होगा? बी सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, सॉरी इसमें बी नहीं सही होगा, इसमें डी सही होगा। अगला देखते हैं 143 है आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा है, बताएंगे सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। बी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। डी है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो 143 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी। अगला देखते हैं 144 है आपका सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है। बी ध्यान करता है। सी शीघ्र सीखता है। डी प्रसन्न रहता है। तो 144 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 145 है आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ये विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी अपेक्षाओं का स्वरूप एक रूप स्तर रखने। सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। अगला देखते हैं 146 है आपका शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डांट में भी सहायता करती हैं। ए दुश्चिंता में, बी समाजीकरण में, सी मूल्य द्वंद्व में, डी आक्रामकता में। तो 146 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 से आपका दो शब्द हैं भावना और प्रेरणा, एक ही लैटिन मूल से आए हैं, वो हैं हलचल, चाल, क्षण, मूवर। तो 147 का आपका डी हो जाएगा मूवर। अगला देखते हैं 148 से व्यवसाय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए व्यवसायिक संगठन की सदस्यता। बी सेवा पूर्व प्रशिक्षण की दीर्घावधि। सी सेवा में प्रयोजन से कार्य करना। डी है आकर्षण पारिश्रमिक के लिए सक्रियतावाद को बढ़ावा देना। तो 148 का आपका डी सही हो जाएगा। 149 देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक, सिद्धांत। तो 149 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। 149 के बाद PDF नहीं बना है तो अगला देखेंगे। मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, 3-4 बार दोहराइए और इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुकी है उसको भी लगाने का प्रयास करिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।